चलिए दोस्तों, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पहला सीधी कार्रवाई 16 अगस्त 1946, जिसे क्या कलकत्ता दंगा भी बोला जाता है। अब इसे कलकत्ता दंगा क्यों बोला जाता है मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए क्या हुआ था, जो भारत की स्वतंत्रता के पूर्व जो मुस्लिम लीग थी उसके द्वारा सीधी कार्रवाई की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी, 16 अगस्त 1946 को की गई थी, जिसका यह परिणाम निकला कि कोलकाता में, कहां पर, कोलकाता या कलकत्ता में क्या भीषण दंगे शुरू हो गए थे। ठीक है, इसी कारण इसे कलकत्ता दंगा या कलकत्ता का भीषण हत्याकांड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भीषण हत्याकांड भी बोला जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि जो ये सीधी कार्रवाई थी, ये जो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की जो मांग कर रही थी उसको तत्काल स्वीकार करने के लिए, तत्काल स्वीकार करने के लिए ये एक चलाया गया अभियान था। अब ये जो अभियान प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 16 अगस्त 1946 को, और जब मुस्लिम लीग तथा बंगाल के जो जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनका नाम था सोहरावर्दी। क्या नाम था? सोहरावर्दी, ब और द। ठीक है, सोहरावर्दी के उकसाने पर कहां पर हुए थे ये दंगे? ये दंगे हुए थे कलकत्ता में, बंगाल में, और जो बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र थे वहां पर मुसलमानों ने क्या किए थे? भीषण दंगे छेड़ दिए थे। आप यकीन मानिए 72 घंटे में करीब 20,000 से ज्यादा हिंदू क्या इसमें अभियान में मारे गए थे। ठीक है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कितनी बड़ी ये कार्रवाई थी। तो अब देखिए, कांग्रेस की सफलता से उत्तेजित होकर संविधान सभा के लिए मतदान के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई मनाने का निश्चय किया, जिसके फलस्वरूप देश भर में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, और जो मैंने आपको ये पूरा बताया कि किस तरीके से ये दंगे हुए, किसने करवाए थे, तो ये था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946। अब ये अंतरिम सरकार क्या थी? तो अंतरिम सरकार के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि 2 सितंबर, कब? 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने भारत की अंतरिम सरकार का क्या किया था? गठन किया था, जो कि कब तक रही थी? 15 अगस्त 1947 तक। कब तक रही थी? 15 अगस्त 1947 तक ये अस्तित्व में क्या बनी रही थी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस इसमें शामिल हुई, लेकिन मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई क्योंकि इसने कैबिनेट मिशन की अपनी पूर्व की स्वीकृति को वापस ले लिया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके नेतृत्व में कांग्रेस तो शामिल हुई थी, परंतु मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। तो ये बात याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इसके बारे में कि जो अंतरिम सरकार थी वो क्या थी? एक कार्यकारी शाखा का कार्य वायसराय की कार्यकारी जो परिषद थी वो करती थी, जिसकी अध्यक्षता क्या वायसराय द्वारा की जाती थी। अब इसमें क्या, जो कांग्रेस द्वारा जो नामित थे वो 3 मुस्लिम सदस्य थे, और कुल इस तरीके से 12 सदस्य इसमें शामिल थे। ठीक है, आप खुद ही सोचिए, भारत में क्या ब्रिटिशों के आने के बाद ये प्रथम अवसर था जब भारत की जो सरकार थी वो भारतीयों के हाथों में थी। ओके, तो ये था आपका अंतरिम सरकार। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946। ठीक है, अब देखिए, अब संविधान सभा का जो गठन है या संविधान सभा का निर्माण भी कह सकते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में एक संविधान सभा की क्या की थी? मांग की थी। तो अगर आपसे पहली बार पूछा जाए कि पहली बार मांग कांग्रेस के द्वारा कब की गई थी, तो 1935 में की गई थी। अब
ये विचार, हाँ ये बात और याद रखिएगा, ये जो विचार था ये किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने। किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने ये विचार दिया था, या इनके दिमाग में सबसे पहले आया था। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या 1940 के अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस की इस बात को माना था। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था अगस्त प्रस्ताव क्या होता है। अतः क्या हुआ था, वर्ष 1942 को जो क्रिप्स प्रस्ताव के तहत जो कांग्रेस की मांग थी संविधान सभा की, इसे क्या स्वीकार कर लिया गया था। किसके तहत? जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसके तहत। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। जो संविधान सभा का पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? इसके अध्यक्ष चुने गए थे। और मुस्लिम लीग ने फिर से क्या संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ओके, तो ये बात याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947। अब देखिए नाम से ही समझ आ रहा है एटली की घोषणा, मतलब ये किसने की होगी? एटली ने की होगी। ओके, तो क्या जो लंबे वक्त से जो अंग्रेजों का जो शासन चला आ रहा था भारत के लिए, वो क्या 20 फरवरी की जो तारीख थी वो क्या हुई? बहुत ही अहम रही। और इसी दिन क्या एटली जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या घोषणा की कि 30 जून 1948 तक जो अंग्रेज हैं वो क्या भारत छोड़ देंगे, और लॉर्ड वेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया था। ठीक है, तो ये एटली की छोटी सी घोषणा थी जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये घोषणा थी जो मैंने आपको बता दी। और किसने की थी? एटली ने की थी, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। अब जो भारत का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के क्या आधार पर निर्मित जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, ठीक है, उसके आधार पर किया गया था। और कौन सा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? 1947। ठीक है, कौन सा? 1947 के आधार पर किया गया था। अब इस अधिनियम में यह कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान क्या 2 अधिराज्य बन जाएंगे, और उनको क्या ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। ठीक है, पहले से ही मांग चली आ रही थी तो मान ली गई थी, और क्या 2 अधिराज्य हो जाएंगे और ब्रिटिश सरकार क्या उनको सत्ता सौंप देगी। और स्वतंत्रता के साथ ही साथ जो 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय संघ की क्या संस्थापना की गई। ठीक है, इसलिए आपने सुना होगा 14 अगस्त को क्या स्वतंत्रता दिवस बनता है पाकिस्तान में, और 15 अगस्त को भारत में बनता है। ठीक है, तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना रखी, जिसने भारतीय राजनीतिक समस्या के समाधान की क्या रूपरेखा निर्धारित की। एक बात और, जो ब्रिटिश भारत का बंगाल प्रांत था, ठीक है, को पूर्वी पाकिस्तान और भारत का जो पश्चिम बंगाल था उसे क्या पश्चिम बंगाल भारत को दे दिया गया था। मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान था वो क्या जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का था। ठीक है, और जो पश्चिम बंगाल है वो भारत को दे दिया था। इसी तरह जो ब्रिटिश भारत का पंजाब प्रांत था, मतलब जो पंजाब का पश्चिमी प्रांत था वो पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, और भारत का जो पंजाब राज्य था उसको यहाँ भारत में दे दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बंटवारा हुआ था। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, जो भारत था आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर 2 स्वतंत्र राष्ट्र क्या बने थे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ओके, चलिए अब इस योजना की मुख्य बातें बात कर लेते हैं कि भारत को विभाजन भारत और पाकिस्तान में होगा। बंगाल और पंजाब, यह भी मैंने बंगाल और पंजाब के बारे में आपको बताया, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एवं असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा। पाकिस्तान के संविधान के लिए पृथक संविधान सभा क्या बनेगी। देशी रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए क्या रहेंगी, स्वतंत्र रहेंगी। मतलब जो देशी रियासतें थी वो अगर चाहे तो पाकिस्तान में चले जाए या भारत में चले जाए, ये उन पर डिपेंड करता है। 15 अगस्त 1947 की तिथि भारत एवं पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण के लिए निर्धारित की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या किया था, पारित किया था, जिसमें माउंटबेटन योजना द्वारा रखे गए मुख्य प्रावधान थे। ठीक है, ये हो गया आपका
माउंटबेटन योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विभाजन और स्वतंत्रता। 1947, अगस्त 1947। आप देखिए जो विभाजन हुआ था, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था उसके आधार पर हुआ था। तो जो विभाजन हो चुका था और स्वतंत्रता भारत को मिल गई थी 15 अगस्त मतलब 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। तो जो सभी राजनीतिक दलों ने क्या माउंटबेटन योजना का स्वीकार कर लिया था। स्वतंत्रता के समय करीब 562 छोटी बड़ी ऐसी रियासतें थीं, ठीक है, मतलब देसी रियासतें थीं। पहले जो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस संबंध में कठोर नीति अपनाई थी, मतलब ये क्या अपनी चला रही थी, ठीक है। ये जो देसी रियासतें थी ये नहीं चाह रही थी भारत में ऐड होना। तो जो गृह मंत्री थे उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने क्या ये सोचा कि अगर ये रियासतें अलग अपना मांग करेंगी तो क्या होगा, भारत फिर से विभाजित हो जाएगा। तो पूरी रियासतों को एकजुट करने के लिए जो गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने क्या कठोर नीति अपनाई थी। 15 अगस्त 1947 तक कुछ अपवादों जैसे कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर शेष सभी राज्यों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। गोवा पुर्तगाली और पौंडीचेरी फ्रांसीसी के कब्जे में था, फ्रांसीसियों के कब्जे में था। पौंडीचेरी किसके कब्जे में था, फ्रांसीसियों के, और गोवा पुर्तगालियों के। जैसा कि आपको पता है पुर्तगाली आए तो सबसे पहले थे परंतु गए सबसे बाद में थे भारत से, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो ये था आपका विभाजन एवं स्वतंत्रता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।